इमरान मसूद जी क्या कह रहे हैं? आजकल हर नेता डॉक्टर बन रहे हैं, अब वो भी किसी इलाज की बात करेंगे, 1 घंटे के अंदर इलाज कर देंगे। किस इलाज की बात कर रहे हैं? देखिए, इमरान मसूद जी ने जो कहा उसका जवाब तो उन्होंने अपनी बात में दे दिया कि ये जुमला था, और वो जुमला बिल्कुल ठीक उन्होंने उसी परिपाटी पे दिया जैसे 15 करोड़ रोजगार का दिया था। क्योंकि आज जो सरकार देश के अंदर है वो किसी भी तरह से कोई भी चीज करने में हिचकिचाती नहीं है, तो उसके जवाब में शायद उन्होंने दिया होगा, उनका पर्सनल जवाब रहा होगा, वो कांग्रेस कमेटी का जवाब नहीं है। अब आता है कि कोई भी ऐसा कानून देश के अंदर जब पारित होता है या कानून पारित करने की वजह आती है, उसकी कभी भी वजह को सरकार देश की जनता के सामने बताने की कोशिश करती है। क्या उस कानून से देश को क्या फायदा होगा, ये सरकार ने कभी बताने की कोशिश करी है? क्या उस कानून से या उस जिस नियम को आपने बदला उससे आने वाले वक्त में किस चीज का कमी और किस चीज की बढ़ोतरी होगी, क्या बताने की कोशिश करी है? इस पेशोपेश में तो कभी भी सरकार बाहर नहीं निकली। अब जिस कानून के लिए आपने आज देश के अंदर एक माहौल गढ़ा है, वो सिर्फ अपने उन नाकामियों को छुपाने के लिए, ताकि देश के अंदर ऐसी किसी मुद्दों पे चर्चा ना हो जिन मुद्दों के कारण आपको हिंदू मुस्लिम से, हम कहते हैं गुरेज करना है और आप कहते हो गुरेज नहीं करना, हमें वो चलाना ही चलाना है। क्योंकि बिना हिंदू मुस्लिम करे हुए देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की राजनीति चल नहीं सकती। ये सबसे बड़ा इस वक्त बोर्ड अभियान कानून चंद्रमोहन जी, आप इसे कहते हैं जुमला, जनता पार्टी का है। आप इसे कहते हैं जुमला। आपकी पार्टी के इतने बड़े नेता सांसद हैं, वो कहते हैं कि जुमला, लेकिन मैं कहती हूं अगर इसको हम जहरीली जुबान कहें गलत होगा क्या? चंद्रमोहन जी, गलत इसलिए नहीं क्योंकि एक तरफ वक्फ संशोधन बिल को लेकर झारखंड, बंगाल से लेकर बिहार तक आप देख रहे हैं किस तरह की स्थिति है, उसके बीच में आप इस तरह के बयान दे दे जो आग सुलगाने वाला काम कर ले, तो इसको आप जुमला कैसे कह सकते हैं? देखिए, बिल्कुल, मैं यहाँ पर अगर एक बात आपकी, अगर आप कह रहे हो तो मैं आपकी बात को देता हूँ कि ये कट्टरता की जवाब इससे नहीं है, क्योंकि इसके अंदर उन्होंने अपना जवाब भी दिया है। और कट्टरता की जवान वो होती है जो सदन के अंदर चुना हुआ सांसद एक चुने हुए सांसद के लिए इस्तेमाल करता है। कट्टरता की जवान वो होती है जो खरखरे देश के अंदर 9/11 के लिए शहादत देता है, उसके लिए उन शब्दों का इस्तेमाल करा जाता है कि मैं भगवान से दुआ करती हूँ। ये कट्टरता की जवान नहीं है, ये वो अधिकार है जो संविधान के दायरे के अंदर। देखिए, आज जो वक्फ बोर्ड कानून है, क्या उसकी लड़ाई मुसलमानों के लिए है? क्या वो लड़ाई 145 करोड़ जनमानस की नहीं है? क्या मुसलमान को मुसलमान कह के हिंदुस्तान में वोट देना या वोट मांगने का अधिकार है? ओके, आई गॉट योर पॉइंट। क्या वक्फ बोर्ड कानून का अधिकार के अंदर जो नियम है, कायदे हैं, क्या वो सिर्फ मुसलमानों के ऊपर बेस है? क्या कांग्रेस पार्टी या कोई भी विपक्ष का नेता अगर इस कानून का विरोध करके कोई बात करता है तो क्या वो इस देश के अंदर 145 करोड़ जनमानस का प्रेमी नहीं है? वो ये कहलाया जाएगा कि वो मुसलमान प्रेमी है?